फ्रेंड्स वणक्कम। स्वागत है आपका न्यूज वर्सेस नॉइज में। इस एपिसोड में हम कंपेयर करेंगे 17 to 21 अक्टूबर 2022 के बीच हुई 5 प्राइम टाइम डिबेट शोज की 25 न्यूज डिबेट्स को इन 5 दिनों के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से। तो आइए पहले चेक करते हैं कि क्या हर बार की तरह इस हफ्ते भी गोदी मीडिया ने सिर्फ फालतू मुद्दों पर डिबेट्स करी। मुझे किस मुद्दे पर बहस करनी है, किस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया पर हुई 25 डिबेट्स में से 13 का मकसद पॉलिटिकल मुद्दों पर स्क्रिप्टेड रेसलिंग मैचेस ऑर्गेनाइज करवाना था। गुजरात से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से गुजरात तक मुझे सियासी बवाल, सियासी भूचाल, सियासी बवाल हो गया है। लड़ाई छिड़ गई है, लड़ाई धार पकड़ रही है। हाई वोल्टेज ड्रामा इस समय चल रहा है। टीवी न्यूज पे इस लेवल का अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करने का इंटेंशन ऑडियंस को इन्फॉर्म करना नहीं बल्कि एक्साइट करना होता है, ठीक उसी तरह जैसे बिग बॉस टाइप रियलिटी शोज करते हैं। देश से माफी मांगिए, ठीक है? गौरव जी, बदतमीज, गौरव जी प्लीज, होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी नहीं प्लीज, क्या कर रहे हैं आप लोग, मत कीजिए, क्या कर रहे हैं। जितनी लड़ाइयाँ हमारे गोदी मीडिया के एक डिबेट शो में हो जाती हैं, उतनी शायद किसी सास बहू सीरियल के एक सीजन में भी नहीं होती। क्या बेवकूफ हो क्या? जाहिल वकील चुप रहो यार। तू दाऊद का आदमी है, तू जूते खाने वाला आदमी है। तू तड़क से बात किया है तो गालियां बकू का याद रखना अमित देवगन में भी। मैं इन जाहिलों के साथ डिबेट में नहीं आना चाहती। मैं सामने होती तो मैं एक झापड़ रसीद देती उनके चेहरे पर। और जो शब्दों की मर्यादा को तोड़ा गया उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। इसीलिए मेरी इन एंकर्स और पैनलिस्ट के लिए एक ही एडवाइस है। ये डिबेट पे 6 बजे डिबेट पे मत आइए। ये 2:30 बजे शायद सास बहू साजिश वाली डिबेट होती है, उसमें जाइए। 17 से 21 अक्टूबर के बीच हुई गोदी मीडिया की बाकी 12 डिबेट्स रिलीजियस इश्यूज पर थी। ये देश सनातन आस्था से चलता है, जहाँ पर क्लियर एजेंडा यही था कि हिंदू को मुसलमान से डराओ और भाजपा को वोट दिलवाओ। प्रॉब्लम हिंदुओं से है। क्या हिंदू को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू डरे हुए हैं, उनमें गुस्सा भी है। जहाँ जहाँ पर हिंदू आबादी कम होती है वहाँ समस्याएं बढ़ जाती है कि हिंदू यहाँ से चले जाएं, किराएदार बनकर रहें और इस्लामिक रिपब्लिक हो जाएगी। और इन डिबेट्स में जहाँ एक तरफ न्यूज एंकर मेजॉरिटी रिलीजन को विक्टिम दिखाता है, वहीं दूसरी ओर वो माइनॉरिटी रिलीजन को कंप्लेंट करने का भी हक नहीं देता है। ये विक्टिम कार्ड पुरानी बात हो गई है। विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड, मुस्लिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया। ये डिबेट विक्टिम कार्ड खेलने के लिए नहीं है। कमाल की मतलब हिपोक्रेसी की सीमा ही नहीं है कोई। न्यूज़पेपर में एक डिस्टर्बिंग खबर मिली। 2002 में गुजरात में चल रहे कम्युनल वायलेंस में प्रेग्नेंट बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ था और उनकी 3 साल की बेटी के साथ उनके परिवार के कई लोगों को मार दिया गया था। अगस्त 2022 में 11 के 11 कॉन्विक्ट्स को गुड बिहेवियर के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज करवा दिया था। अब सामने आया है कि 11 के 11 कॉन्विक्ट्स कम से कम 1000 दिन ईच जेल से बाहर पैरोल पर रहे थे और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रूल्स ही ना फॉलो करते हुए उनके रिलीज के लिए गुजरात गवर्नमेंट को कंसेंट दिया। सवाल ये भी है कि वाकई नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल सनातन आस्था का अमृत काल साबित हो रहा है। क्या मोदी सरकार के दौर में सनातन अपने स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ चुका है? क्या सनातन आस्था का यह अमृत काल है? मानो कि हमारे देश में भड़काऊ नेताओं और नफरत फैलाने वाले धर्म के ठेकेदारों की कमी पड़ गई थी, जिसे पूरा करने के लिए अब टीवी न्यूज पर भी एंकर कम्युनल फेक न्यूज फैलाता है। अब देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली, वो मुसलमान नहीं थे, वो तो सिख थे, पर बोली उन्होंने। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। इसमें गलत क्या बात है? इसमें तो इसके बाद तो कोई गलत, इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है। इनके मुस्कान देखिए, इनकी ईमानदारी और ईमानदारी की मैं दाद देता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने भी देश की हालत पर चिंता जताते हुए ये कहा है कि हम साइंटिफिक टेम्पर और रिलीजियस न्यूट्रलिटी को छोड़कर कम्युनल नफरत को अपना रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह, शुक्रिया, थैंक यू मोदी जी। और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि हेट स्पीच के किसी भी केस में वो बिना किसी भी कंप्लेंट होने की वेट किए उसमें खुद इमीडिएट एक्शन ले। ये आस्तीन के सांप है, देश के दुश्मन है और इनसे चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। ये दिहाड़ी पे बैठे हैं पाकिस्तान से रुपया लेके। आज अगर हिंदू रुद्र रूप में आ गए तो ये जिंदा बचेंगे, ये रहेंगे इस देश में? धमकी दे रहा हूं मैं सब पे, मार मार के निकाल देना चाहिए। देश के माहौल इन्होंने खराब कर दिया है। डोंट बी क्रेजी,
बी नॉर्मल। 17 से 21 अक्टूबर 2022 के अखबारों से ये भी पता चला कि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो देश की सबसे बड़े पॉलिटिकल फंडिंग ट्रस्ट में से एक है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 460 करोड़ रुपए रेज किए। बीजेपी को लगभग 330 करोड़ रुपए मिले और कांग्रेस को लगभग 16 करोड़। राहुल गांधी का करियर कब टेक ऑफ करेगा? देखिए अंजना जी, ये मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूल नहीं है। अब फ्यूल ही नहीं है मिसाइल में, अब कितना भी मिसाइल को धक्का दे दे के थोड़ी आप भेज दीजिएगा चांद तक। धक्का दे के मिसाइल चलता नहीं है, साइकिल थोड़ी है। चलिए, वो कह रहे हैं राहुल मेरा, राम मेरा। जनता कह सकती है गा से गांधी, गा से गधा। भाई गा से तो गौरव भाटिया भी बनता है। वाह आचार्य जी, वाह वाह। अखबारों में खराब सड़कों और खराब हवा के बारे में भी बात हुई। आज स्थिति बहुत खराब है। डोंट शो रोजी पिक्चर। आज दिखाना बहुत जरूरी है। टुकड़े गैंग एक्सपोज्ड, टुकड़े गैंग एक्सपोज्ड हमारा आज का हैशटैग है। प्रधानमंत्री तीर्थ स्थान पर जाएं, वहां पर वो विकास का काम करे, जीर्णोद्धार करे अलग अलग जगहों पर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ जहां हमारे गोदी पत्रकारों पर बीजेपी सरकार का पूरा आशीर्वाद है, वहीं दूसरी ओर एक कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट को बिना किसी क्लियर रीजन के यूएस जाने से रोक दिया गया, इवन दो उनके पास एक वैलिड यूएस वीजा और टिकट्स थी, और वो यूएस जा रही थी क्योंकि उनको पुलिट्जर प्राइज मिल रहा था। किसी न्यूज चैनल ने दिखाया हो तो मुझे बता दीजिए। इन दिनों के अखबार में देश से जुड़ी कई और इम्पोर्टेंट न्यूज मिली, जैसे बंगाल में टीचिंग एस्पिरेंट्स हंगर स्ट्राइक पे गए हैं क्योंकि टीचिंग टेस्ट पास करने के 8 साल बाद भी उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटका में सालों से टीचर की पोस्ट पे लगे हुए इलीगली अपॉइंट हुए टीचर्स को पकड़ा गया। ये हालत है। तो 17 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच में अखबारों ने जहां हमें बताई देश की हालत, वहीं गोदी मीडिया ने टीवी पर रोज रात को चलाई बीजेपी की अदालत। अब सबको श्री राम का सहारा है, इसी को वक्त कहते हैं। नमस्कार। आप जैसे टीवी डिबेटर लोग ये जो यहाँ पे बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो बात है वो आप लोग ही यहाँ से जागरूक करते हैं, और ये जो हमारी जनता बैठी है, जनता भी यहीं से सुनती है आप लोग के डिबेटों से। कैसे गरीब हो? कुछ भी मत बोलिए।